लियाकत हुसैन गुज्जर हमारे एक बड़े मंजे हुए पुलिस अफसर है और मैं तो उनके बारे में ये कहता हूँ जी कि वो एक मुकम्मल इंसान और मुकम्मल पुलिस अफसर। रात भी जिस वक्त अल्लाह को वो प्यारे हुए हैं तो उस वक्त ऑन ड्यूटी थे, यूनिफॉर्म में थे। ये जनाजा उसकी शख्सियत जो है उसके बारे में तस्दीक कर रहा है कि वो एक अच्छा इंसान था, अच्छा पुलिस अफसर था। बहुत लाजपाल और दोस्तों का दोस्त था और कंप्लायंस लेवल उसका बहुत हाई था। क्राइम फाइटर था, बड़ा कामयाब पुलिस अफसर था। बहुत बड़ा लॉस है जी पंजाब पुलिस के लिए। 1:15 बजे रात तो डीपीओ साहब ने चेक भी किया और उनको शाबाश भी दी। लियाकत गुज्जर साहब की सबसे बड़ी खूबी जो ये थी वो ये क्राइम फाइटर थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ मौजूद है। मैं रियासत सर हार्ट अटैक से अचानक वफात, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी लियाकत हुसैन गुज्जर हमारे एक बड़े मंजे हुए पुलिस अफसर है और मैं तो उनके बारे में ये कहता हूँ जी कि वो एक मुकम्मल इंसान और मुकम्मल पुलिस अफसर। रात भी जिस वक्त अल्लाह को वो प्यारे हुए हैं तो उस वक्त ऑन ड्यूटी थे, यूनिफॉर्म में थे और जो बंदा यूनिफॉर्म में ड्यूटी पे हो वो शहीद का दर्जा रखता है। और रात उनकी अच्छी ड्यूटी करने का आप एक सबूत देखें कि रात भी उनको लास्ट टाइम डीपीओ साहब ने शाबाश दिया है और उनको सर्टिफिकेट दिया अच्छी ड्यूटी करने पे। ठीक है जी, कि ये एक बात है कि उस बंदे का आप देख लें कि उसका महकमे किस किस्म का तरीकाकार या ड्यूटी थी। और लियाकत गुज्जर मुकम्मल पुलिस अफसर था, कॉम्पिटेंट था, प्रोफेशनल था। ये आज का जो जनाजा है ये जनाजा उसकी शख्सियत जो है उसके बारे में तस्दीक कर रहा है कि वो एक अच्छा इंसान था, अच्छा पुलिस अफसर था। तो ये महकमे का भी लॉस है, उनकी फैमिली का भी लॉस है और ये खिलाफ महकमे में कभी पूरा नहीं होगा। उनकी 5 माह नौकरी रह गई थी रिटायरमेंट में, उसके बावजूद वो जांबाज पुलिस अफसर की तरह वो 24 घंटे हालत जंग में रहते थे। जी बिल्कुल, यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि मुकम्मल उनकी ये क्वालिटी थी कि वो कभी उन्होंने अपने चेहरे पे परेशानी या मुंह से इनकार नहीं किया जी कि मैं अब मेरी थोड़ी नौकरी रह गई है, ये मुश्किल टास्क है, मुझे ना दिया जाए, किसी और दिया जाए। जैसा भी उन्होंने टास्क दिया है उन्होंने उसको कबूल किया और उसको मुकम्मल किया है। हर आंख अश्कबार है। इंस्पेक्टर लियाकत गुज्जर हार्ट अटैक हुआ था, वो वफात पा गए हैं। उसी सर्कल के डीएसपी राजेश शायद साहब मेरे साथ मौजूद। जो सब रात को आपसे उनकी मुलाकात भी हुई थी। जी ऐसा ही है जी। रात को जो सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं वो बैतो जिक्र की सिक्योरिटी के हवाले से और जो कैटल मंडियों की सिक्योरिटी उसके हवाले से मुलाकात मेरी तकरीबन 1:15 बजे जो है ना उनसे सरेरा रोड के ऊपर मुलाकात हुई। यूनिफॉर्म में थे, मैं भी आया हूँ, चेक किया हमने सारी सिक्योरिटी और पिक्स बना के ग्रुप्स में शेयर किए हैं, सीनियर अफसरान को बताया है। वो बहुत प्रोफेशनल पुलिस अफसर था जी, बहुत लाजपाल और दोस्तों का दोस्त था और कंप्लायंस लेवल उसका बहुत हाई था। क्राइम फाइटर था, बड़ा कामयाब पुलिस अफसर था और उसने कभी अननेसेसरी कोई ऐसी उसके मामलात नहीं थे। बड़ा साफ सुथरा बेहतरीन आदमी था। बहुत बड़ा लॉस है जी पंजाब पुलिस के लिए, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी कारकर्दगी होती थी कि हम सारी मीटिंग्स में जाना, उसी वजह से हमारा स्कोर होता था वो बहुत बेहतर हो जाता था। अच्छा, मुझे डीपीओ साहब बता रहे थे अभी यहाँ पे कि मेरी उससे लियाकत साहब से फोन पे बात हो रही थी, मैंने उन्हें शाबाश दी है। जी ऐसा ही है। और डीपीओ साहब ने वायरलेस पे चेक किया तो उसने कहा सर मैं कैटल मंडी की सिक्योरिटी पे मौजूद हूँ 1:15 बजे रात। तो डीपीओ साहब ने चेक भी किया और उनको शाबाश भी दी। उसके बाद मैं तकरीबन को उसके आधा घंटा बाद 1:15 बजे के करीब मैं उधर से डिंगा रोड से वापस आया तो चौधरी लियाकत साहब अपनी मरहूम जो है वो गाड़ी में जा रहे थे। तो मैंने कहा कि चौधरी साहब अगर आपको शाबाश मिली है तो आज सारी रात आप गश्त करते रहेंगे, अब जाएं, आप जाके आराम फरमाएं, सुबह भी मामला थे। तो उसके बाद वो जब उनको हार्ट का इशू हुआ है 2:15 बजे के करीब, तो उस वक्त भी वो यूनिफॉर्म में ही थे। जिस टाइम आपने मुझे उससे कितनी देर के बाद आपने मुझे इतला दी थी? तकरीबन समझ लें कि कोई 50 मिनट बाद मैंने आपको इतला दी है। ठीक है, लेकिन वो अल्लाह का देखें जी एक कितना मुतबारक दिन है, यौम उर्फा का दिन है, हज का दिन है, कुर्बानी का दिन है और जुमा का दिन है। अल्लाह ताला ने जो उनके लिए और शायद इसी दिन के सदके और इसी कुर्बानी दुआ के सदके अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जितने उनके दोस्त हैं, एसोसिएट्स हैं, कोलीग्स हैं, उनकी फैमिली है, सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। सर्विस कितनी रह गई थी? ये जी उनकी तकरीबन 5 महीने सर्विस रह गई थी। वो
एंड ऑफ अक्टूबर रिटायरमेंट थी उनकी, लेकिन अभी उनका डीएसपी की प्रमोशन के लिए भी उनका दूसरा तीसरा नंबर था। पॉसिबिलिटी थी कि नेक्स्ट डीपीसी आफ्टर 3 महीने बाद वो डीएसपी भी हो। सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक अच्छे पुलिस अफसर का इस दुनिया से रुखसत हो जाना, आप क्या कहते हैं? लियाकत गुज्जर साहब की सबसे बड़ी खूबी जो ये थी वो ये क्राइम फाइटर थे। जराइम पेशा अफराद का उन्होंने घेरा, जिस थाने के अंदर भी तंग किया, खास तौर पर समाज दुश्मन अनासर जिनमें मनशियात फरोश हैं, उनको एक गिरद उन्होंने हमेशा जो है वो घेरा भी तंग किया और उन्हें पाबंद सलासल भी किया। मैं समझता हूँ कि दौरान सर्विस उनका इंतकाल हुआ है। कल मुझे दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने कहीं एक मामला था झगड़े का, उसमें राजीनामा भी कराया है, डीपीओ साहब ने उनको इनाम भी दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि दौरान सर्विस जो मौत होती है किसी सरकारी मुलाजिम की, भी शहादत के दर्जे की मौत होती है। यूनिफॉर्म में थे, यूनिफॉर्म के अंदर थे, और उनका जो असल काम है, उनकी जो दलेरी और जुर्रत है, वो उन्होंने जिस थाने के अंदर भी गए हैं उन्होंने जुर्रत के साथ और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जब वो घेरा जब तंग किया। अल्लाह ताला उनकी अगली मनाजिल को आसान फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए, इंसानी बशरी कमजोरी से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। रहमान रहीम। तो लियाकत साहब साढ़े बड़े अच्छे ते बहुत मुखलस वफादार भाई सी। महकमे का सरमाया सी, महकमे बहुत अच्छे तरीके नाल उन्होंने नौकरी की है। असीं ते हर मोड़ ते असीं उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण की कोशिश करांगे। कुछ रिश्ते जिनके होने से हर लम्हा सेलिब्रेशन में बदल जाता है। हैप्पी बर्थडे भैया। इसीलिए तो हम इन्हें गुड फॉरएवर कंपेनियन कहते हैं। जीएफसी, आपका गुड फॉरएवर कंपेनियन। जीएफसी, बेहतरीन पे यकीन।